अस्सलाम वालेकुम। माहौलियात और हम और मौसमियाती तब्दीली के एक और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। ये एक आगाही का प्रोग्राम है और आजकल जो हम बारिशों के सिलसिले से गुज़र रहे हैं, ये कुछ ज़रा जल्दी स्टार्ट हो गया मानसून। और ये 4-5 दिन से जो बारिशों ने तबाही मचाई है, ख़ास तौर से पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में, वो उसका रिज़ल्ट ये आया है, उससे अमवात हुई हैं, उससे प्रॉपर्टी डैमेज हुई है और उससे इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज बहुत ज़्यादा हुआ है। लाहौर में तो ज़िंदगी तकरीबन बंद हो गई थी फॉर फ्यू आवर्स। और उसके बाद ये ऐसा हमारा सिलसिला है जो कि हर साल आता है, हर साल होता है। हमें पता है कि ये मानसून आएगी, तो मानसून के आने से पहले हमने 2-3 मरतबा वीलॉग किए थे, जिसमें हमने बारिशों की शिद्दत के बारे में बात की थी कि क्लाइमेट चेंज की वजह से, ख़ास तौर से जो मिडिल ईस्ट में अभी लड़ाई हो रही है, इससे जो पोल्यूशन हुआ है, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा या तो बारिश होगी या बिल्कुल बारिश नहीं होगी। तो अब ये हम उस दौर से गुज़र रहे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही हैं। और इससे जो 2-3 दिन पहले जो बारिश हुई थी, उसमें कोई एक नंबर था कि 12 लोगों जो हैं वो उन्होंने अपनी जान से हाथ धोए हैं। और उसके बाद कुछ नंबर 21 भी रिपोर्ट हुए हैं इंटरनेशनल मीडिया में। तो इसका तदारक क्या है, इसका सलूशन क्या है? क्योंकि हम तो हमेशा सलूशन बेस्ड बातें करते हैं। आज मेरे साथ इंजीनियर वलीद भी हैं और हम ज़रा आपस में बातचीत करते ताकि आपको आगाही हो कि हम क्या कर सकते हैं, सलूशन क्या है। वलीद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। क्या हाल है? ठीक ठाक। तो आप जिस जगह रहते हैं वो बारिशों का क्या हाल है? बारिशों का तो सर बहुत बुरा हाल है कि हमारे यहाँ पे जो सिस्टम है कि वो एक तो जो स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम होता है कम्प्लीटली वो है ही नहीं कि हाँ। उसमें जिस तरह ये दूसरी कंट्रीज़ में या दूसरे इलाकों में अच्छे जो इलाके हैं वहाँ पे फिर भी हो सकता है कि थोड़े बहुत ड्रेनेज सिस्टम हो, लेकिन जो नॉर्मल एरियाज़ हैं जहाँ पे आम लोग रहते हैं वहाँ पे वो जो पानी का जो बारिश का पानी है वो गटर्स में ही जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे कोई ऐसा सिस्टम नहीं है और तो जब भी बारिश होती है तो वो पानी यानी कि 3-3 4-4 फुट ये खड़ा हो जाता है हर इलाके में। और उससे एक्सीडेंट भी होते हैं, लोग गटर में गिर भी जाते और हैं, लोग उसके उससे गिर भी जाते हैं बिल्कुल। बहुत सारे बच्चे लोग खास तौर से। और बहुत सारे लोग हैं जो बारिश के पानी की वजह से वो बिजली के वो जो खंभे वगैरह लगे होते हैं हाँ, तो उससे भी वो करंट 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 लग जाता है उनको, तो वो भी एक हाँ, वो हमारे भी यहाँ एक पे सिस्टम मसला है। बहुत ख़राब है। अच्छा, ये अ, देखिए, रेन हार्वेस्टिंग एक बहुत कॉमन बात है पूरी दुनिया में। हम्म। मैंने तो 1990 में 1990 से 1992 उस दौरान में काफ़ी शहरों के, कैलिफोर्निया में भी और दूसरे शहरों में, ये रेन हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट प्रोग्राम्स मैंने किए थे। हम्म। तो ये उनका सिस्टम ये था कि वहाँ क्योंकि ड्रेन्स बहुत ठीक होती हैं, लेकिन थोड़े अरसे के लिए पानी लेकिन रुकता नहीं है, वहाँ पे बहता पानी है और वो जाके एक अंडरग्राउंड पॉन्ड में या ओपन पॉन्ड में जमा हो जाता है। जी जी। फिर उसको हम यूज़ कर लेते हैं। हम्म। तो मेरे घर के साथ जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ भी 3-4 पॉन्ड्स हैं इस तरह के। तो आ, आप ये बताइए कि रेन हार्वेस्टिंग दूसरे मुल्कों में लोग क्या कर रहे हैं? जो मेजर कंट्रीज़ है ना जैसे जर्मनी है वो तो इनिशिएटिव्स दे रहे हैं अपने लोगों को ताकि वो इंसेंटिव दे रहे हैं? इंसेंटिव्स दे रहे हैं अच्छा। ताकि वो रेन हार्वेस्टिंग को रूफ टॉप रेन हार्वेस्टिंग को रूफटॉप गार्डन्स भी बना रहे हैं? गार्डन्स भी बना रहे हैं बिल्कुल। अच्छा। तो और एक तो ये कर रहे हैं और दूसरा वो बिल्डिंग्स के रूल्स इस तरह से सेट कर रहे हैं ताकि वो जो बंदे हैं वो अर्बन सिस्टम अच्छे तरीके से सेट करें। अच्छा। अच्छा, ये है जर्मनी में। फिर और चाइना, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज, ज़्यादातर कंट्रीज जो है ना वो रूफ टॉप कलेक्शन ज़्यादा कर रहे हैं। और या जिस तरह चाइना है उनका फोकस ये है कि वो अपने रूरल सिस्टम, फोकस ज़्यादा उनका ये है कि जो रूरल इलाके हैं वहाँ पे कलेक्शन अच्छे तरीके से करें ताकि उनका एक्वाफर बेहतर हो। ठीक है। ठीक है, जिस तरह और न्यूजीलैंड है और ऑस्ट्रेलिया है ये ज़्यादा रूफ टॉप कलेक्शन पे कर रहे हैं। और कुछ कंट्रीज ऐसी भी हैं जो कि एक कम्युनिटी के लिए, जिस तरह से आपने बताया कि हाँ, आपके वहाँ पे एक कर अंडरग्राउंड सकते हैं। कलेक्शन सिस्टम है, तो अच्छा, ज़्यादातर। मेरा ख्याल है थाईलैंड में भी एक बड़ा अच्छा सिस्टम है जो कि
वो प्लास्टिक के ड्रम में इकट्ठा कर, प्लास्टिक के जार्स वगैरह वो वहाँ पे ड्रम्स में, बड़े ड्रम बड़े ड्रम्स में जी जी। इकट्ठा कर लेते तो हैं। अच्छा, मेरा ख्याल यही है कि वो इनिशिएटिव्स यहाँ पे भी हमें देने चाहिए, लोगों को, गवर्नमेंट को देने चाहिए, इंसेंटिव्स आपका मतलब है इंसेंटिव देना चाहिए। इंसेंटिव्स। अच्छा, और लेकिन ये है कि जो घर हैं 10 मरले से ज़्यादा बड़े, जी। वो तो करोड़ों रुपए खर्च करते हैं घर बनाने पे, हम्म। तो वो मैंडेटरी कर दें कि वो रूफ टॉप रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाएं जी और पानी को स्टोर करें और उस पानी को इस्तेमाल करें। इससे हमारे वाटर सप्लाई सिस्टम पर भी, वो गार्डनिंग के लिए इस्तेमाल करें, जी। वो बेदिंग के लिए इस्तेमाल करें, बिल्कुल। तो हम बहुत सारा पोर्टेबल वाटर भी बचा सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। और हमारा जो जिस तरह हमारा पानी का मसला है कि यहाँ पे, तो आप पहले आप 150 फुट पे या 200 फुट पे, आज से 5-6 साल पहले आप पानी मिल जाता था साफ। हाँ, और आजकल जो है वो आपको, अगर अगर आप कम से कम 300-400 या 500 फुट पे जाके पानी निकालते हैं, बोर करते हैं, तो आपको अच्छा पानी मिलता है। तो यानी कि ये भी एक मसला हमारा सॉल्व हो सकता है अगर तो ये कौन कौन ठीक से कर दें। कंट्री हैं आप अपने नोट्स में से देख सकते हैं कि जो बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं? इसमें इंडिया भी है शायद, इंडिया भी है, वो जैसे कि मैंने बताया कि वो चाइना है। रूफ टॉप कलेक्शन कर रहा है और साथ में रेजरवायर्स और स्टेप वेल्स बना रहा है। उनका फोकस ज़्यादा इस पे है। और चाइना जो है वो ज़्यादा उसका फोकस है कि वो अपने रूरल जो एरियाज़ हैं अच्छा, वहाँ पे वो कलेक्शन सिस्टम को बेहतर बनाए, ताकि उनका ये वो मसला। लोग इस्तेमाल कर सकें। जी इसके बाद जो जापान है वो तो बहुत ही एडवांस है। जी जी जापान में तो देर आर जो रोड्स इस तरह बनाए हुए हैं कि उनका एक कुछ ही शदीद बारिश में उनके एक कुछ पोर्शंस को वो खोल देते हैं और पानी, मतलब ये कि उसमें नेटिंग लगी हुई है, जाली लगी हुई है स्टील्स की बड़ी अच्छी, तो वो पानी नीचे जाता है वर्टिकल पाइप से और नीचे बहुत बड़े रिजर्वायर हैं जी। और वो पानी को फिर स्टोरेज करके और इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये है कि हमारे यहाँ रेन हार्वेस्टिंग एक ऐसा तरीका है जिससे हम अर्बन फ्लडिंग को भी कंट्रोल कर सकते हैं और हम ये बारिश, शदीद बारिश में अगर वो घर की छत से आके नीचे स्टोर हो जाएगा तो वो रोड पे नहीं आएगा, जी वो रोड पे नहीं आएगा, वो सीवर में नहीं जाएगा। लेकिन लास्टली मैं एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि डिसीशंस मेकर को अब बहुत बड़े पैमाने पर ड्रेनेज सिस्टम अंडरग्राउंड बनाने चाहिए। पूरी दुनिया में है कि रोड के नीचे ड्रेन बनी हुई होती है जो कि स्टॉर्म वाटर ड्रेन को लेके जाती है। तो हमें इस पर डिफ़िकल्टीज होंगी क्योंकि हमारे पाइप्स इधर उधर जा रहे हैं, ये हो रहा है, लेकिन पाइप भी उसी टनल के अंदर हो सकते हैं। तो ये एक एरिया वाटर को कैप्चर करें रेन हार्वेस्टिंग से और इंडिविजुअल घरों में करें तो हमारी ये मुश्किल 50 to 60% हमारे सैलाब कम हो जाएंगे। तो इसी के साथ मैं आपको अल्लाह हाफिज़ कहता हूँ। वलीद, आपने कुछ और बात कहनी? बस यही जो आपने बड़ा अच्छा कह दिया कि वो हमें रेन हार्वेस्टिंग की तरफ हर घर को यानी कि जाना चाहिए, मैंडेटरी ये मैंडेटरी करना चाहिए। तो ये गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको लाजमी कहे कि ये इसके बगैर यानी कि गुजारा नहीं है। तो ताकि जो घर बन चुके हैं या जो घर बनने वाले हैं वो भी इस तरफ, जो बनने वाले हैं स्पेशली, वो भी आए इस तरफ के वो नहीं, उनको अपने उनको डिज़ाइन दें, उनको डिज़ाइन दें। उनको डिज़ाइन दें, उनको हेल्प करें। और वो पाइपिंग सिस्टम कैसे डिज़ाइन होना है, कंटेनर, अगर हम ज़मीन के अंदर नहीं जा सकते तो हम कंटेनर रख सकते हैं, लेकिन ज़मीन के अंदर जाना ज़्यादा बेहतर है। जी और बड़े घरें जो हैं 500 हैं, 1000 गज़ हैं, उन पे तो लोन की रिक्वायरमेंट बहुत जी ज़्यादा जी, है, लोन की रिक्वायरमेंट। तो वो पूरी इससे हो सकती है। जी तो इसी के साथ आप हम दोनों को हम दोनों मिलकर आपको अल्लाह हाफिज़ कहते हैं। अल्लाह हाफिज़ और पाकिस्तान जिंदाबाद।